नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। हम लोग गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को समझ रहे हैं और बौद्ध दर्शन के अलग अलग मतों के जो दार्शनिक आधार हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध और उनके चिंतन के आधार पर कैसे बौद्ध दर्शन विकसित हुआ था, एक तरह से परिचयात्मक था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का आधार है और प्रतिसमुत्पाद के विभिन्न आयामों को हम लोगों ने देखा और समझा। आज इसी क्रम में हम लोग क्षणिकवाद देखने जा रहे हैं, जो कि बौद्ध दर्शन के इस व्याख्यान का तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग देखें तो सबसे पहले प्रतिसमुत्पाद बौद्धों का केंद्रीय सिद्धांत है। उसी केंद्रीय सिद्धांत के आधार पर क्षणिकवाद विकसित होता है। बौद्ध कथा है, एक राजा था, उसने कहा कि मुझे कोई भी व्यक्ति एक पंक्ति में लिख के दे दे कि समस्त समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा सकता है। राजा की चुनौती थी कि एक लाइन में मुझे कोई सूत्र वाक्य मिल जाए जिससे मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। और उसने कहा कि जो भी ये कर देगा वो उसको अपना मंत्री बना लेगा या बहुत उसको इनाम दिया जाएगा। कोई नहीं आ पा रहा, भाई एक लाइन में सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तब उसमें जाकर एक बार एक सन्यासी आया, उसने कहा एक लाइन मैंने एक सूत्र वाक्य लिख के दे दिया है, आप अपने पास ताबीज में रख लीजिए। जब भी आप संकट में फंसिएगा, जब भी कोई समस्या आए तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। बहुत सरल था। राजा शिकार करने जा रहा था, जंगल में भटक गया, उसने वो पर्ची खोली, वो ताबीज खोली, उसमें देखा, उसमें लिखा हुआ था सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी बदल जाएगा। उसको खुश हो गई, यार क्यों भटक रहा था, परेशान हो रहा था, उसने कहा सब कुछ परिवर्तनशील है, ये बदल जाएगा। खुश हो गया, उससे संघर्ष किया और वापस आ गया। कहते हैं कि वो युद्ध में जा रहा था और युद्ध जब चल रहा था उसे लग रहा था हार जाएगा, बहुत तनाव में था। तब तक उसने पर्ची निकाल के देखा, उसमें लिखा था चिंता मत करो, सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी बदल जाएगा। और ये कथा लंबी चलती है, जिसमें कि राजा जब भी संकट में आता था तो उसको इस बात का एहसास हो जाता था कि संकट बहुत स्थायी नहीं है, क्योंकि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। यही बौद्धों का सिद्धांत है, अनित्यवाद। सब कुछ परिवर्तनशील है, सर्व क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। यह सिद्धांत ही बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत बन जाता है। उस कहानी में एक रोचक और हुआ था। उसमें जब राजा को युद्ध में राजा विजयी हो गया और उसने उस सन्यासी को बुलाया, और सन्यासी को बुलाने के बाद फिर उसने उनका सम्मान किया और एक हाथी पे खुद बैठा, विजय यात्रा निकल रही थी। दूसरे हाथी पे उसने राजा को सन्यासी को बैठाया और दोनों साथ साथ चलते चले जा रहे थे, क्योंकि भाई सन्यासी के उस सूत्र वाक्य से उसको साहस मिला था, सफलता मिली थी और बैंड बाजे बज रहे थे। तब तक सन्यासी ने कहा, राजन फिर वो पर्ची पढ़ो। और फिर उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा था सब कुछ परिवर्तनशील है, यह भी बदल जाएगा। मतलब हर चीज बदल रही है। और बौद्ध कथा कहती है राजा ने हाथी छोड़ा और बौद्ध सन्यासी के साथ वह चला गया आगे पूरा। तो खैर ये कहानी ये बताती है कि सत्ता परिवर्तनशील है। अगर हम सत्ता कह रहे हैं तो क्षणिकवाद, जब सब कुछ परिवर्तनशील है का अर्थ ही है कि सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक का मतलब अनित्य। तो यही गौतम बुद्ध का सिद्धांत है। यद्यपि अगर हम लोग इस बैकग्राउंड में चलें, प्रस्तावना से इसके पहले 4 आर्य सत्य है। प्रथम आर्य सत्य है संसार में दुख है। द्वितीय आर्य सत्य है दुख का कारण है, ठीक। और इन्हीं दो, फिर तीसरा दुख निवृत्ति संभव है, संक्षेप में लिख रहे हैं, निवृत्ति संभव है। चौथा दुख दूर करने के उपाय अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं पूरा। तो यह 4 आर्य सत्य हैं। इन्हीं 4 आर्य सत्यों के आधार पर
दुख का कारण और निवृत्त से सिद्धांत निकलता है प्रतिसमुत्पाद, जो कहता है कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। इसके पहले वाले लेक्चर में से विस्तार से बताया गया है। संक्षेप में कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात कारण किस पर निर्भर है? अपने कार्य पर। और उदाहरण दें, दूध, इधर दही, दूध और दही। तो इस तरह इसको समझने के लिए है, तो दही किस पर निर्भर है? अपने कारण पर। इसमें अर्थ क्या है कि कारण नष्ट होकर दही में बदल रहा है, कारण नष्ट होकर दही रूपी कार्य में ये परिवर्तित हो जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, कारण नष्ट होकर अपने कार्य में परिवर्तित हो रहा है। इस तरह समस्त सत्ता लगातार परिवर्तित हो रही है, हर कारण अपने कार्य में बदल रहा है और एक बार कार्य में परिवर्तित होने के बाद पुनः उस परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस तरह प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत सिद्ध करता है कि सत्ता क्षणिक है। प्रतिसमुत्पाद के आधार पर ही सत्ता के क्षणिक होने की सिद्धि होती है और इसी क्षणिकवाद से अनित्यवाद सिद्धांत निकलता है। अनित्यवाद का मतलब ही यही है कि कोई भी सत्ता नित्य नहीं है। हम आप चाहे जो लोग हैं, सब कुछ अनित्य है। जब मेरा घर गंगा नदी के किनारे ही है और हमारा बचपन गंगा नदी के किनारे ही बीता है। सुबह गंगा नहाने गए, दिन में खेले, हर तीज त्योहार, जो भी लोग किसी नदी किनारे रहे हैं उस जीवन को समझ सकते हैं। लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में जब पहली बार मैंने फिलॉसफी पढ़ी और फिलॉसफी में मैंने गौतम बुद्ध का क्षणिकवाद या अनित्यवाद पढ़ा तो बड़ी निराशा हो गई। जैसे हर चीज परिवर्तनशील है और उसी सबकछ हेराक्लाइट्स है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं कि एक नदी की धारा में आप 2 बार गोता नहीं लगा सकते। ये जो धारा आपको दिखाई दे रही है, लग रही है शाश्वत, बजाय शाश्वत ना होकर हर चीज परिवर्तनशील है। तो मैं गंगा नदी किनारे गया और बैठा कि जो गंगा मैं आज देख रहा हूँ ये कल गंगा नहीं थी, आज ये बदल गई हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए शायद अभी तक 12वीं से पहले फिलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती है, ज़्यादातर कोर्सेज में बीए से ही ये है, क्योंकि इस तरह की अनुभूति होना, हर चीज़ क्षणिक है। पहली बार महसूस हुआ कि कल जिस नदी में हम नहा रहे थे आज वो नदी नहीं है। एक धारा में डुबकी लगाते हैं, फिर जब दोबारा आते हैं तो वो धारा आगे बढ़ जाती है। उसी तरह ये पूरा जीवन है, हर चीज़ क्षणिक है। जिस समय ये वीडियो लेक्चर शुरू हुआ था और अभी पढ़ते पढ़ते सत्ता बदल गई है, लगातार परिवर्तनशील है। आप भी बदल रहे हैं, मैं भी बदल रहा हूँ। जब वीडियो लेक्चर शुरू हुआ था 5 मिनट पहले, तब हो सकता है आपको ये कहानी नहीं पता थी, अब आपको ये कहानी पता चल गई। अब आपको एक क्षणिकता का एहसास हो रहा है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मेरे ज्ञान में कुछ और था, अब यहाँ तक बदल गए। कहने का अर्थ ये है कि सत्ता क्षणिक है, यह अनित्यवाद को स्थापित करता है। इनका यह अनित्यवाद सिद्धांत एक मध्यम मार्ग के तौर पर विकसित होकर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने आता है। अगर हम इसको देखें सामान्यतः कि जो समन्वय किस तरह है, 2 तरह का है। क्षणिकवाद किस तरह से समन्वय कर रहा है? एक सिद्धांत है शाश्वतवाद, जो कहता है कि सत्ता जो है हमेशा विद्यमान रहती है, सदैव बनी रहती है, सदैव रहती है। और दूसरा सिद्धांत कहता है उच्छेदवाद, कि सत्ता एक बार नष्ट होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं होती, पुनः उत्पन्न नहीं होती है। ये कहते हैं सदैव रहती है कि उत्पन्न रहती है। लेकिन क्षणिकवाद सिद्धांत समन्वय करता है कि सत्ता ना तो शाश्वत नहीं है, ये सत्ता अनित्य है, पहली चीज। और ये अनित्य ऐसा नहीं कि एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उच्छेदवाद है। और वही एग्जाम्पल जो हम लोग लेके चल रहे हैं, दूध शाश्वत नहीं है,
बल्कि यह दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ना तो उच्छेदवाद सही है, ना तो शाश्वत सही है। दूध की सत्ता क्षणिक है, इसलिए कुछ समय जैसे ही आपने कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें परिवर्तन शुरू होता है। हर चीज़ परिवर्तनशील है, सत्ता प्रवाह मात्र है, यह लगातार बदल रही है। इस तरह यह समन्वय करके दर्शन शास्त्र में चली आ रही दो धाराओं, एक शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का समन्वय करते हैं। उनका कहना है कि न उच्छिन्नम न शाश्वतम, बल्कि सिद्धांत क्या आया, सर्वक्षणिकम। सब कुछ क्षणिक है और इस तरह बौद्ध इसको स्थापित कर ले जाते हैं। अब एक चुनौती दूसरी आती है, जब सब कुछ क्षणिक है तो फिर हमें शाश्वतता का एहसास क्यों होता है? कोई चीज़ अगर नष्ट हो जा रही है तो दोबारा कैसे उत्पन्न हो सकती है? आम जीवन में हम लोग देखते हैं कि हर तरफ सत्ता हमें शाश्वत नजर आ रही है। तो इसका समाधान गौतम बुद्ध मुख्यतः या बौद्ध दर्शन में अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर होता है। उसको हम लोग इन चार चीज़ों के आधार पर व्याख्यायित करते हैं कि भाई हर चीज़ क्षणिक है, हर संसार में जितनी भी सत्ता है सब क्षणिक है। उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने का स्वभाव ही या विनाश की ओर बढ़ने का स्वभाव ही क्षणिक कहलाता है। और व्यापक तौर पे कहा जाता है ये पूरा संसार ही अनित्य है, हर चीज़ नष्ट होने वाली है, हर चीज़ उत्पन्न होते ही धीरे धीरे ह्रास की ओर और आगे जाकर वो नष्ट होने की प्रक्रिया बढ़ती है। फिर भी हमें एहसास क्यों होता है? इसकी वजह जब सब कुछ शाश्वत है तो निरंतरता कहाँ से आती है? तो इसके प्रमुख दो आधार हैं, एक है सादृश्य और दूसरा है सातत्य। सादृश्य, जैसे पहले आप देखते होंगे कि फिल्में अलग अलग जो रील बनती थी, कहते थे वो 2 किलोमीटर लंबी रील बनी, फिल्में दिखाई जाती थी, एक रील के बाद दूसरी रील आती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक रील ऐसे है, अलग अलग रीलें हैं। अगर हम इस रील को मान लो एक में ऐसे है, दूसरे में ये, अगर ये डंडा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इसको तेजी से दिखाते हैं तो लगता है कि रील ऐसे गिर रही है। सब रीलें अलग अलग, लेकिन निरंतरता के वजह से, सातत्यता की वजह से, क्योंकि सब सादृश्य एक जैसी हैं और सातत्य इसमें एक क्रम बना हुआ है, इसलिए हमें ये लगता है कि यह शाश्वत, बल्कि शाश्वत ना होकर यह अलग अलग सत्ता के तौर पर हमारे सामने आते हैं। इसलिए बौद्ध दार्शनिक कहते हैं सादृश्य और सातत्य की वजह से यह हमें क्षणिक होने के बावजूद शाश्वत नजर आती है। जैसे नदी की धारा लगातार बह रही है, एक ही तरह की धाराएं हैं, लगातार बह रही, क्योंकि इसमें एक ही तरह की धाराएं हैं लगातार। अगर इसमें बहाव, अगर जिसको अगर हम लोग अलग से देखें तो इसमें ये अलग अलग धारा है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग धाराएं हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें सादृश्य और सातत्य होने की वजह से नदी की धारा हमें एक तरह से नजर आती है। इसलिए बौद्ध दार्शनिक ये कहते हैं कि सादृश्य और सातत्य की वजह से हमें निरंतरता का एहसास होता है। फिर एक और समस्या बची रह गई, तो ये तो समझा दिया कि अलग अलग धाराएं हैं और उसके बावजूद ये सिमिलरिटी है और एक क्रम बना हुआ है। अब सवाल पैदा होता है, कोई चीज नष्ट होकर कैसे किसी को जन्म दे सकती है? जब एक बार दूध नष्ट हो गया तो दही कैसे बन सकता है? इसका उत्तर उन्होंने दो सिद्धांत, एक तो कारण से कार्य की उत्पत्ति। सामान्यतः बौद्ध सिद्धांत में प्रतिसमुत्पात में पहले से ही आया है कि कोई भी कार्य अपने कारण पर निर्भर रहकर उत्पन्न होता है। तो प्रतिसमुत्पात की वजह से ऐसा होता है कि कार्य अपने कारण पर निर्भर रहकर उत्पन्न पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहा है, वह नष्ट होने से पहले कार्य में बदल जा रहा है। दूध पूरी तरह से नष्ट होकर कार्य में बदल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि नदी की धारा एक बार खत्म हो गई फिर शुरू हो रही है, उस समय एक निर्भरता है, इसलिए वह अनित्य होने के साथ साथ हमें शाश्वत बनी रहती है। दूसरा उन्होंने बताया अर्थ क्रियाकारित्व। बौद्धों का अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात कार्य करने की क्षमता, कारण में अर्थ क्रियाकारित्व पाया जाता है, जिसके कारण यह कार्य में बदल जाता है।
दूध का अर्थक्रियाकारित्व का तात्पर्य है कि कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता को ही अर्थक्रियाकारित्व कहते हैं। किन कारण में अर्थक्रियाकारित्व पाया जाता है, वही अर्थक्रियाकारित्व अपने को कार्य में परिवर्तित कर देता है। तो अर्थक्रियाकारित्व के कारण दूध में अर्थक्रियाकारित्व पाया जाता है, इसलिए दूध नष्ट होने के पहले अपने को दही में कन्वर्ट कर देता है। नदी की धारा, एक धारा समाप्त होने के बाद वो दूसरी धारा को जन्म दे देती है। हम 20 साल के होने के बाद 20 से हम 21 साल में प्रवेश करते हैं, तो 20 साल में अर्थक्रियाकारित्व पाया जाता है जो हमें 21 साल में ले जाता है। इस तरह पूरे संसार में वस्तुएं नष्ट होने के साथ साथ वो किसी को उत्पन्न कर रही हैं। इसलिए जो किसी को उत्पन्न करे उसे अर्थक्रियाकारित्व से युक्त कहा जाता है। तो इस तरह सादृश्य और सातत्य से शाश्वतता का एहसास होता है चीज अनित्य, लेकिन हमें शाश्वत नजर आती है। और कारण कार्य संबंध होने से और कारण में अर्थक्रियाकारित्व होने से वस्तुएं अनित्य होने के बाद, क्षणिक होने के बावजूद एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए लगातार बनी हुई हैं। इस 4 आधारों पर बौद्ध दार्शनिक सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं, सफल होते हैं कि वस्तुएं क्षणिक हैं और क्षणिक होने के साथ भी वह लगातार बनी हुई हैं। यत् क्षणिकम तत्सतम, जो भी क्षणिक है वही सत है, अर्थात अनित्यता ही सत्य के तौर पर बौद्धों में परिभाषित होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं इनके इस मूल सिद्धांत का तो इतना है। अब इस मूल सिद्धांत के आधार पर हम चर्चा करते हैं कि तुलना, जैसे कि लेखन शैली का जो आधार है कि जैसी बात भारत में गौतम बुद्ध कर रहे हैं उसी तरह की चर्चा ग्रीक चिंतन में हेराक्लाइट्स करते हैं। अभी अगर हमने पक्ष देखा तो पक्ष में तुलना के तौर पर आने से पहले प्रतिसमुत्पाद से ही क्षणिकवाद सिद्धांत निकलता है और यह सिद्ध करता है कि सत्ता क्षणिक है। जिस तरह की क्षणिक की बात कर रहे हैं उसी तरह ग्रीक चिंतन में हेराक्लाइट्स कहते हैं। अभी जो लेक्चर के शुरू में जो चर्चा मैंने की थी कि हेराक्लाइट्स का प्रसिद्ध कथन है कि आप एक नदी की धारा में 2 बार गोता नहीं लगा सकते। आप एक नदी की धारा में 2 बार गोता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हेराक्लाइट्स कहते हैं जैसे आप डुबकी लगाओगे ऊपर आओगे, अब वो धारा आगे चल गई है, चाह कर भी आप वहां तक नहीं पहुंचा पाओगे। उनका तात्पर्य वही है कि सत्ता हर चीज क्षणिक है, प्रवाहमान है और वो लगातार चीजें बदल रही हैं। बाद में इसी क्षणिकवाद के आधार पर गौतम बुद्ध या बौद्ध दार्शनिक के कहने में तार्किक रूप से सिद्ध होते हैं हर कुछ क्षणिक है। आगे जाकर इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे, वो कहते हैं कि सत्ता अगर क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक है। संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, तो कोई चीज भी शाश्वत नहीं है, तो आत्मा का भी शाश्वतता का खंडन करने का आधार बौद्धों का क्षणिकवाद सिद्धांत है। यद्यपि क्षणिकवाद सिद्धांत, अनाथवाद सिद्धांत उपनिषदों, जो आस्तिक संप्रदायों के जो सिद्धांत था, शाश्वतवाद के विरुद्ध खुली चुनौती के तौर पे था। क्योंकि उपनिषदों का चिंतन ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म ही शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। तो मूलतः उपनिषदी से जो चिंतन है वह शाश्वतता को महत्व देता है। उसके विपरीत जाकर गौतम बुद्ध दार्शनिक विरोध करते हुए क्षणिकता को सिद्ध कर रहे हैं, अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गौतम बुद्ध का क्षणिकवाद कटु आलोचना का विषय भी रहा है। आलोचक कहना है कि यह एक अपूर्ण सिद्धांत है। अपूर्ण सिद्धांत का अर्थ यह है कि यह अपने किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं बौद्धों का जो सिद्धांत है वो प्रतिसमुत्पाद, जैसे यहां चर्चा है, प्रतिसमुत्पाद कहता है कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति है। तो कारण पे निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति, इसका मतलब एक समय ऐसा है कि कारण भी है,
एक समय ऐसा है कार्य भी है। तो कारण और कार्य जब दोनों साथ साथ हैं तो यह सत्ता एक तो क्षणिक नहीं हुई, पहली चीज ये क्षणिक नहीं। दूसरा कि कारण नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वह कार्य में यदि परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब ये नया रूप है, और नया रूप है तो यह तो शाश्वत हुआ। परिवर्तित हो रहा है, नया रूप है, इसलिए शाश्वत हो गया। कहने मतलब इनका जो यह अपूर्ण सिद्धांत है प्रत्युत्पाद के साथ सुसंगत नहीं है। प्रतिसमुत्पाद अगर मूल सिद्धांत है, केंद्रीय सिद्धांत है, तो प्रतिसमुत्पाद कहीं भी जाकर यह उसको सिद्ध नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर आप देखें ये इसके साथ तार्किक नहीं है, सुसंगत नहीं है, क्योंकि इनका दावा है कि प्रतिसमुत्पाद बताता है कि चीजें शाश्वत हैं, और क्षणिकवाद कह रहा है कि चीजें नष्ट होने वाली हैं, लगातार बदल रही हैं। अगर ये कहते हैं, चाहे ये कहें कि साथ साथ हैं, कारण कार्य साथ साथ रहता है, तब भी क्षणिकवाद सिद्ध नहीं होता है। परिवर्तित हो रहा है, तब भी क्षणिकवाद सिद्ध नहीं होता है। नया रूप है, तब भी क्षणिकवाद सिद्ध नहीं होता है। ये तीनों चीजें सिद्ध कर रही हैं कि सत्ता नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि किसी न किसी रूप में बनी रही है। फिर एक समस्या और आती है। समस्या ये आती है कि अगर यह कह रहे हैं कि अर्थ क्रियाकारित्व की जो परिभाषा है वह जो किसी को उत्पन्न करे वो अर्थ करे वही सत है। जो किसी को उत्पन्न करता है उसे इन्होंने सत कहा है। सत वो जो किसी को उत्पन्न करे। अब प्रॉब्लम आती है, निर्वाण के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। निर्वाण में कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कोई जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है उसे इन्होंने असत कहा गया। इसका मतलब निर्वाण के बाद जब कुछ भी शेष नहीं रहा तो क्या निर्वाण असत हो जाएगा? इस सवाल पैदा। अगर इनकी अर्थ क्रियाकारित्व का परिभाषा क्या है, सत वह है जो किसी को उत्पन्न करे, निर्वाण किसी को उत्पन्न नहीं करता है तो वह असत हो जाएगा। अर्थात समीक्षक कहते हैं अर्थ क्रियाकारित्व के आधार पर जिससे क्षणिकवाद को सिद्ध करना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता है। और क्यों? क्योंकि अगर हम क्षणिक अगर अर्थ क्रियाकारित्व को मान रहे हैं तो निर्वाण असत हो जाएगा। और फाइनली जब सब कुछ क्षणिक है तो क्या निर्वाण भी क्षणिक है? अगर हम देखें सब क्षणिक, सर्व क्षणिकम, अगर सब कुछ क्षणिक है तो इनका निर्वाण भी क्षणिक होगा, और निर्वाण भी क्षणिक होगा तो समस्या ये आ जाएगी कि कोई भी निर्वाण क्यों नहीं प्राप्त करना चाहेगा? क्यों प्राप्त करना चाहेगा? निर्वाण जो क्षणिक है, और सब कुछ क्षणिक है तो दुख निवृत्ति भी क्षणिक है। अभी हम दुख से निवृत्त हो गए, खुश हो गए कि चलो दुख से निवृत्त हो गए, दुख शांत हो गया। लेकिन अगर क्षणिकवाद को माना जाएगा तो कभी भी हमें दुख से निवृत्ति नहीं मिलेगी, दुख और सुख लगातार आते रहेंगे। इसलिए समीक्षक कहते हैं कि बौद्ध के मूल सिद्धांतों के साथ क्षणिकवाद न्याय नहीं कर पाता है। क्योंकि हमें अगर देखें तो क्षणिकवाद के साथ जो मान्यता यही है कि यह अपने गौतम बुद्ध का जो मूल सिद्धांत है उसके साथ सही नहीं है। एक तरह से ये निराशा पैदा करता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी यह दर्शन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। दर्शन जगत में क्यों क्रांतिकारी परिवर्तन था? भाई कुछ कमियां रह गई क्षणिकवाद में, हो सकता है वो तार्किक रूप से वेदांत या उपनिषद चिंतन के अनुकूल ना हो, लेकिन बौद्ध धर्म ने जो धार्मिकता के क्षेत्र में क्रांति की थी, धार्मिक क्रांति की थी, उसी तरह की दार्शनिक क्रांति यह क्षणिकवाद कहलाता है। अनित्यवाद सिद्धांत क्यों क्रांति के तौर पर माना जा रहा है? क्योंकि भारतीय दार्शनिक चिंतन में एक जनमानस में या भारतीय दार्शनिक
विद्वानों के बीच यह वंश शाश्वतता के प्रति एक आम राय बन चुकी थी, उसके विरुद्ध जाकर बौद्ध दार्शनिक एक क्षणिकवाद सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो कि यह क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक था। ठीक, अब देखा जाए तो इसीलिए बौद्धों द्वारा प्रत्येक क्षणिकवाद, ठीक, शाश्वततावाद की तीव्र प्रतिक्रिया के तौर पर हमारे सामने आ रहा है, तीव्र के रूप में हमारे साथ विकसित होता है। यद्यपि बौद्ध अपने उद्देश्य में तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचा पाते, अपने उद्देश्य को तार्किक परिणति नहीं पहुंचा पाते, लेकिन उनके चिंतन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में नई दृष्टि का सूत्रपात किया। ठीक, और जिससे भारतीय दर्शन नई चिंतन धाराओं का विकास हो चुका है। देखिए, दर्शन जब निष्कर्ष हम लोग आते हैं तो हम लोग इस पे सहमत होते हैं कि इसके साथ सकारात्मक क्या है। तो सकारात्मक ये है कि इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, नई दृष्टि का सूत्रपात किया, और ऐसा जब कोई भी दार्शनिक कोई नई दृष्टि देता है तो वो एक तरह से पूरे भारतीय दर्शन को समृद्ध करता है। तो क्षणिकवाद का यह विशेष योगदान रहा है। इस तरह क्षणिकवाद बौद्धों के मूल सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। इसी क्रम में अगर सब कुछ क्षणिक है, सत्ता क्षणिक है, तो फिर आत्मा भी क्षणिक है। आत्मा क्षणिक है तो फिर हम जीवन की व्याख्या कैसे करेंगे? और बौद्ध चिंतन अगर आत्मा क्षणिक है तो निर्वाण किसको मिलता है? और अगर आत्मा क्षणिक है तो पुनर्जन्म किसका होता है? इन सब प्रश्नों, इस सब जिज्ञासाओं का उत्तर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग विचार करते हैं कि कैसे क्षणिकवाद के आधार पे अनात्मवाद सिद्ध होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसका शीर्षक होगा अनात्मवाद। धन्यवाद।